अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग फ्रॉम पेरिस। और आज का जो दिन है वो गुजरने वाला है। हम जा रहे हैं विजिट करने फैमिली के साथ द वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पेरिस, जिसको सब जानते हैं, आईफल टावर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों हम ईफल टावर के पास पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में ऊपर जाकर फिर दिखाएंगे, यहाँ पर घूमते हैं, करते हैं और आसपास का आपको व्यू दिखाते हैं। और आज मौसम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। बहरहाल जी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, तो आपको दिखाते हैं ईफल टावर। लेट्स गो। तो बात करते हैं आईफल टावर की हिस्ट्री के बारे में। आईफल टावर पेरिस में द सेन रिवर के किनारे शाम दी मार्स नामी मुकाम पर एक लोहे का ढांचा है। इस टावर का नाम इंजीनियर गुस्टेव आईफल के नाम पर रखा गया है, जिसकी कंपनी ने इस टावर के डिजाइन और इस टावर को बनाया था। इस टावर को आयरन लेडी के नाम से भी पहचाना जाता है। इस टावर को 1887 से लेकर 1889 तक 1889 में होने वाले आलमी मेले के मरकज के तौर पर तैयार किया गया था। शुरू में तो फ्रांस के बहुत से मशहूर अदाकारों और आर्टिस्ट ने इस टावर के डिजाइन को लेकर तनकीद की थी, लेकिन फिर ये टावर फ्रांस का आलमी सकाफती आइकन और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला ढांचा बन गया। आईफल टावर दुनिया में एंट्रेंस टिकट के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यादगार है, जिस पर रोजाना तकरीबन 25,000 लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। और फिर इसे 1964 में तारीखी यादगार नामजद कर दिया गया। आईफल टावर की टोटल ऊंचाई 330 मीटर है। आईफल टावर 41 ईयर्स तक दुनिया का सबसे ऊंचा इंसान का बनाया हुआ ढांचा रहा है, जब तक 1930 में क्राइसलर बिल्डिंग न्यूयॉर्क में मुकम्मल नहीं हो गई। उस बिल्डिंग के बनने से आईफल टावर उससे छोटा रह गया, लेकिन कुछ ईयर्स के बाद 1857 में टावर के टॉप पर ब्रॉडकास्टिंग एंटीना लगा दिया गया, जिसकी वजह से आईफल टावर की हाइट 5.2 मीटर न्यूयॉर्क की उस ऊंची बिल्डिंग से बढ़ गई। आईफल टावर इस वक्त फ्रांस में मिलाओ वायाडक्ट के बाद दूसरा ऊंचा तरीन स्ट्रक्चर है। नीचे से लेके ऊपर तक आईफल टावर का जो लोहा है उसका वजन तकरीबन 7,300 टन है। और उसके बाद अगर इसी वजन में शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और ऊपर लगे एंटीने वगैरह ये और लिफ्ट्स वगैरह खास तौर पर ये सारी चीजें ऐड कर ली जाएं, तो आईफल टावर का टोटल वजन 10,100 टन बन जाता है। आईफल टावर को हर 7 साल के बाद 20 टन का रंग इस्तेमाल कर रंग किया जाता है, ताकि उसके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। अभी तक जब आईफल टावर बना है उसे 19 बार रंग किया जा चुका है। उस दौर में आईफल टावर को रात को रोशन करने के लिए गैस लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था और टॉप पर रेल की शक्ल में एक सर्च लाइट लगाई जाती थी, जिससे उस बिल्डिंग को रोशन किया जाता था जिस पर नुमाइश होती थी। उसके बाद जनाब 31 दिसंबर 1999 को नए साल के शुरुआत के जश्न को मनाने के लिए आईफल टावर पर बहुत ज्यादा तकरीबन 20,000 के नजदीक नई लाइट्स लगाई गई। और उसके बाद जैसे ही सन 2000 शुरू हुआ तो आईफल टावर के नीचे से लेकर टॉप तक आतिशबाजी का शो शुरू हो गया और साथ ही उन 20,000 लाइटों को भी ऑन किया गया, जिससे आईफल टावर चमक उठा
और उसके साथ ही आईफल टावर के टॉप पर एक ऐसी लाइट लगाई गई जो रात को पूरे पेरिस के ऊपर नजर आती है और उससे आईफल टावर की रौनक में और ज्यादा रात को इजाफा हुआ। और उसके बाद आज तक हर नए साल की शुरुआत पर आईफल टावर पर आतिशबाजी होती है और उन लाइट्स को ऑन किया जाता है और हर रात को भी वो चमकदार वाइट लाइट्स को ऑन किया जाता है। आईफल टावर पर पब्लिक के लिए 3 फ्लोर है। सबसे पहले फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह, थिएटर वगैरह इस तरह की चीजें हैं। दूसरे पे शॉप्स वगैरह और देखने की चीजें हैं। और तीसरा जो फ्लोर है वो यूरोप में सबसे ऊंचा अभी तक का पब्लिक के लिए ऑब्जर्वेशन डेक है। और जनाब इसी टॉप फ्लोर के ऊपर घोस्ट ऑफ आईफल, जिसकी कंपनी ने आईफल टावर को डिजाइन और बनाया था, उसका एक ऑफिस था और साथ एक लेबोरेटरी थी जहां पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और वहां पर एक पोस्ट ऑफिस भी था। ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक 300 स्टेप की सीढ़ियां हैं और अगर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाएं तो वो भी 300 स्टेप की सीढ़ियां, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक टोटल जाया जाए तो 600 स्टेप्स की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और लोग जाते हैं। लिफ्ट भी है लेकिन कुछ लोग सीढ़ियों से भी जाते हैं। और उसके बाद सेकंड से थर्ड जो टॉप है उधर भी जाने की सीढ़ियां हैं लेकिन वहां से लोग नहीं जाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर लग जाती ऊपर जाने के लिए। उस पर जाने के लिए लोग ज्यादातर लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर विजिट हो रहा है, अब टावर की तरफ जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक पेरिस में ज्यादातर टावर के आसपास के जो एरिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है और इसको हम स्कैम भी कह सकते हैं। वो ये होता है जनाब कि वो 3 उन्होंने बाउल रखे होते हैं, एक चगेन होता है, वो मिक्स करते हैं और कहते हैं जी अगर ठीक हुआ तो जितने आपने पैसे दिए होंगे तो उसका डबल आपको वापस कर देंगे, जितनी आपने बेट लगाई होगी। तो वो टोटली फ्रॉड होता है सर, वो ट्रिक होता है। और वो जो आसपास जो लगातार पैसे जो जीत रहे होते हैं वो उनके अपने साथी होते हैं, उनके साथ वो शामिल होते हैं। तो अभी अभी मेरे सामने एक पाकिस्तानी 3 दोस्त आए हुए हैं जिनमें एक का ताल्लुक जो है ही अरबी और उसका ताल्लुक सऊदी अरब से है और 2 जो है वो पाकिस्तानी है लेकिन रहते सऊदी अरब में। तो वो तीनों मिलकर दोस्त यहाँ पर विजिट पे आए हैं। तो उनको 600 का स्कैम हो चुका है जनाब। तो वो बड़े परेशान थे, कहते एक दफ़ा भी नहीं जीते बाकी जीत रहे। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि सारी आपके साथ स्कैम हो गया और वो भी पेरिस में। तो इससे बचना है जब भी पेरिस आना है विजिट पे। आईफल टावर पर होने वाले कुछ मजेदार वाकयात की भी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले 4 फरवरी 1912 को ऑस्ट्रियन टेलर फ्रांस रिकाल्ट ने आईफल टावर के फर्स्ट फ्लोर से जंप लगा दी। वो जंप इसलिए लगाई जनाब कि वो एक फेमस टेलर था और उसने एक पैराशूट डिजाइन किया था जिसको पहनकर उसने आईफल टावर के फर्स्ट फ्लोर से जंप लगाने का फैसला किया। तो जनाब जंप तो भाईजान ने लगा दी लेकिन उनका वो तजर्बा बुरी तरह से नाकाम हुआ और वो फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट जमीन पर जाके गिरे और मौके पर ही जान की बाजी हार गए। उसके बाद फरवरी 1926 में एक पायलट लियोन कोलेट ने ईफल टावर के नीचे से जहाज उड़ाने की कोशिश की और वो भी पूरी तरह से नाकाम रहा और जान की बाजी हार गया। उसके बाद 1940 में जनाब जब पेरिस पर जर्मनी की अफवाज ने कब्जा कर लिया था तो उस वक्त आईफल टावर की जो लिफ्ट्स है उनकी केबल को काट दिया गया था और आईफल टावर को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद जनाब जर्मन फौज के लोगों ने आईफल टावर के ऊपर चढ़े और टॉप पर जाकर अपना झंडा लगाया
और वहां पर हवा के प्रेशर की वजह से उनका झंडा ठहर नहीं सका और क्योंकि झंडा बड़ा था और वो टूट के गिर गया। उसके बाद दोबारा जनाब उन्होंने ऊपर जाके एक छोटा झंडा लगाया। जब हिटलर पेरिस पहुंचा तो उसने ग्राउंड पे ही रहने का फैसला किया, वो टावर पर नहीं था गया। और उसके बाद जब हिटलर को पता लगा कि उसके खिलाफ जो अलायंस है वो आहिस्ता आहिस्ता पेरिस के पास पहुंच रहे हैं, तो उसने उस वक्त के मिलिट्री गवर्नर ऑफ पेरिस को ये ऑर्डर दिया कि तुम पेरिस और आईफल टावर को मुकम्मल तबाह कर दो। लेकिन उस गवर्नर ने हिटलर का ये हुक्म नहीं माना, जिसकी वजह से आज भी आईफल टावर उसी हालत में सलामत है। तो फाइनली दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग आईफल टावर से मुतालिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वैसे तो हमने टॉप फ्लोर पे जाना था, लेकिन हवा तेज होने की वजह से टॉप फ्लोर को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें दूसरे फ्लोर से ही वापस आना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय से कमेंट में लाजमी मुझे आगाह करें। विद टन्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज।